मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। तुम्हें क्या पता शायदा ये तकलीफ क्या है। जिस शख्स ने आपके साथ मरने जीने के वादे किए हो ना, और वो ही शख्स आपकी इज्जत के साथ खेल जाए, जिस शख्स का आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको दुख या तकलीफ देगा, वो ही ऐसा दुख दे जाए कि आप ना मर सको ना जी। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, ना तो वक्त पे घर आता है, ना ही घर पे खाना खाता है। पता नहीं किन चक्करों में है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। जुलेखा, जुलेखा। अरे इतनी जल्दी आ गया आप? हाँ, वो पैसे लेने थे कि फोन आया था कि भाई अपनी इमानत आके ले जाओ। चला गया, पैसों की जरूरत भी थी इसलिए ले आया बस। अच्छा। मायरा, इधर आओ बेटा, बैठो जरा। ये लो कुछ पैसे हैं, जाके माहिरा की मंगनी का सूट ले आना और अपनी भी कुछ खरीदारी कर लेना, शॉपिंग कर लेना। जायद भाई से भी मैंने कहा है कि जो कुछ लेना है उस उनके साथ जाके ले लो और बाद में देख लेंगे पैसों का जो कुछ भी होगा। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा सा और वक्त ले लेते। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाह रहा था कि जवार और मायरा की मंगनी तय कर दूं। शादी कुछ टाइम के बाद देख लेंगे। थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। मैंने पहले भी कहा ना जुलेखा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, घर की बात है और हमने कौन सा दिखावा करना है। शादी धूमधाम से कर लेंगे। अब जाओ जल्दी जाके शॉपिंग कर लो और जल्दी वापस आ जाओ। जी। देखो, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, घर की बात है। और वैसे भी मायरा शादी के बाद अगर पढ़ना चाहेगी तो जवार मना थोड़ी ना करेगा। अब जाओ जल्दी से, घर वापस आके बाकी बातें करेंगे। और मायरा को उसकी पसंद का सूट दिलवा देना, महंगा सस्ता मत देखना, ठीक है? अब जाओ जल्दी से। अच्छा, अब ये आंसू बहाने का क्या फायदा है? जो होना था वो हो गया। ये छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, उसे भी समझाओ कि अपने गुस्से पे काबू रखे। मैं बात करती हूँ थानेदार साहब से, उसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा उसे। बहुत शुक्रिया तीसाई, बहुत बड़ा एहसान है आपका हम पर। शुक्रिया और मेहरबानी की कोई बात नहीं। हमारा फर्ज है कि तुम लोगों के अगर कोई छोटे मोटे काम हैं तो वो हम करें। अच्छा सुनो, अपनी माँ से कहना जरा चक्कर लगाए, उसका कुछ सामान पड़े मेरे पास, वो ले जाए। जी मैं बोल दूँ। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है थानेदार साहब? मैं कुलसुम सुल्तान बात कर रही हूँ। शुक्रिया, ठीक है। सलामती। वालेकुम अस्सलाम। आओ रजिया, बैठो। क्या खबरें लेकर आई हो? अदी खबरें तो बहुत है। वडेरी साइन ने मुझे सुबह बुलाया था, बोल रही थी कि फोटो में लड़की सबको बहुत पसंद आई है और बोल रही थी आने वाले हफ्ते में लड़की को बुला लो ताकि एक नजर हम सब देख ले। रिश्ता तो हमारी तरफ से पक्का है। लड़का तो मुझे भी तस्वीर में बहुत अच्छा लगा है, बस एक मर्तबा मिल लें तो अगर वैसा ही है तो ठीक है, बात पक्की कर लेंगे। तो फिर कब बुला रही है छोटी साइन को? हफ्ते को ड्राइवर उसे जाके ले आएगा, उनसे कहना इतवार को आ जाएंगे लोग। ये ठीक रहेगा। और बाकी सारी शराइत हमारी बता दी थी तुमने? जी अदी साईं बता दिया था। वो कह रहे थे जो लड़की वाले कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। ठीक है, तो रजिया पहले से उनके आने की इत्तला करवा देना ताकि खाने का बंदोबस्त जरा अच्छे से हो जाए। जी अदी। अच्छा तुम बैठो, चाय भिजवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया अदी। अजरा, अजरा। जी अदी जी। अजरा, अंदर रजिया बैठी है, जरा उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो जल्दी से। जी ठीक है। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने कि ड्राइवर को भेज दूंगी मैं कल। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अम्मी मेरे एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक। इस वीकेंड तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। इस वीकेंड पर कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी जान आप किसी और दिन बुला लेना, मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ। अलीजे मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ, उनसे वादा कर चुकी हूँ। वो बहुत ऊंची फैमिली, अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो मेरी इंसल्ट हो। दर्द दिलों के दर्द दिलों के। जी जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कहाँ हो? मामू मैं ऑफिस में हूँ। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है बेटा, मुझे तुमसे मिलना था। जी जी आप हुक्म करें, मैं जल्दी ऑफिस से निकल आऊँगा। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ आ रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस के नीचे आके फोन करता हूँ, जैसे ही फोन करो तुम नीचे आ जाना। दोनों चल के बैठते हैं कहीं पे, चाय शाय पीते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता। दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी अम्मी, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी, तो इसलिए गला थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने कि ड्राइवर को भेज दूंगी मैं कल। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अम्मी मेरे एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक। इस वीकेंड तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। इस वीकेंड पर कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी जान आप किसी और दिन बुला लेना, मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ। अलीजे मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ, उनसे वादा कर चुकी हूँ। वो बहुत ऊंची फैमिली, अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो मेरी इंसल्ट हो। अम्मी आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती। अलीजे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हर काम में तुमसे मशवरा करके नहीं करूंगी। तुम अपनी तैयारी रखना, सुबह निकलोगी तो शाम तक घर पहुंच जाओगी। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करें, मार्केट जाके जरा अपनी पसंद का कुछ मेकअप का सामान ले लेना। मैं तुम्हारी वार्डन को फोन कर देती हूँ, तो तुम्हें मार्केट जाने की इजाजत दे देगी।
जी अम्मी जान। फोन रखती हूँ। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के, किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। समझ नहीं आता जवार कहाँ से बात शुरू कर। मैं देखता हूँ तुम हर वक्त परेशान रहने लगे हो, किसी उलझन का शिकार हो, किस सोच में गुम रहते हो। सिद्दीकी साहब ने भी ये बात मुझे बताई कि हर वक्त वो उलझा सा रहता, परेशान रहता। ये तुम्हारी उम्र है परेशान रहने की। तुम्हारे कांधों पर अभी बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसे तुमने निभानी है। नहीं मामू देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप प्लीज मेरी वजह से ज्यादा उलझन में ना आया करें। तो फिर क्या परेशानी? मैं तुम्हारा मामू हूँ ना, और मामू जो एक बाप की तरह होता है, और बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो बाप को उनका दोस्त बन जाना चाहिए। तो मुझसे नहीं कहोगे क्या परेशानी है? मामू ये बात तो मुझे आपसे करनी चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा है मैं चाह के भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया। बेटा मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारी ममानी और मायरा कह रही थी कि हर वक्त तुम परेशान रहने लगे हो, हर वक्त किसी सोचों में गुम रहते हो, रात को देर से आते हो, सुबह नाश्ता नहीं करके जाते हो, रात का खाना नहीं खाते हो। आखिर ये सब क्या है? देखिए मामू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी दोस्त की तबीयत की वजह से है। मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, और दूसरी बात ये कि मैं बेरोज़गार भी था, शायद नौकरी की वजह से भी बहुत परेशान रहा हूँ, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। तो अभी तो नौकरी है ना तुम्हारे पास, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करोगे तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। पहले से किसी परेशानी को अपने सर पे मुसल्लत करने से कोई चीज़ हासिल है? मामू जब शादी हो जाती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं, और थोड़े में कभी भी गुजारा नहीं होता। जवार, तुम्हारे पास अपना सब कुछ है, घर है। मैं तुम पर किसी किस्म का बोझ डालना नहीं चाहता। अगर तुम मायरा से शादी करना नहीं चाहते हो तो मुझे खुलकर बता दो, ताकि मैं कोई एक फैसला कर सकूं और बकिया की जिंदगी तुम खुशी खुशी गुजार सको। नहीं मामू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी किस्म का कोई प्रेशर ना लें। अल्लाह तुमको खुश रखे बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरा मान रख लिया। अब बकिया की ज़िंदगी जो है मैं हंसी खुशी गुजार सकूँ। चाय पियो। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? जिसके लिए सब कुछ किया, जब वो ही मेरा नहीं रहा तो मैं और क्या कर सकती हूँ, सिवाय इसके कि अम्मी जान की हाँ में हाँ मिला दो। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत दफा समझाया है कि जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं है। वो तो आज भी तुम्हारे इंतजार में मारा मारा फिर रहा है। वो क्यों मारा मारा फिरेगा? वो तो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि उस पे से ये दाग उतर सके। जितनी मोहब्बत उसके दिल में है ना तुम्हारे लिए, शायद ही तुम्हारे दिल में हो। एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने ये मौका भी जाया कर दिया तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? तुम पे तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम ही तो मेरे दुख दर्द के साथी हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जब भी वो मंजर सामने आता है मैं बेबस हो जाती हूँ। तुम अपने दिल से ये वसवसे निकाल दो और एक दफा मिलो तो सही, फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। और अम्मी जान ने अगर रिश्ते के लिए हाँ कह दी फिर? अभी तो वो सिर्फ बात पक्की करने के लिए बुलवा रही है ना। तुम चली जाओ, एग्जाम्स के बाद देख लेंगे कि क्या करना है।
तो चलो तुम टेंशन मत लो, मैं भी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ कैंटीन से। इस तरह मुंह फुलाने से कभी मसले हल हुए हैं? अम्मा, तो अब्बा ने भी तो हर चीज मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी। इस तरह तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है। लेकिन मैं भी आपको एक बात बता दूं, उस लंगूर से मैं शादी कभी नहीं करूंगी। दर्द दिलों के दर्द दिलों के बहुत थक गई मैं आज। भाई मैं भी। एक तो अम्मा आप इतने ख्वार कराती हैं ना। अरे अल्लाह, भाई आज तो भाई बहुत थकी। इस तरह मुंह फुलाने से कभी मसले हल हुए हैं? अम्मा, तो अब्बा ने भी तो हर चीज मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी। इस तरह तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है। लेकिन मैं भी आपको एक बात बता दूं, उस लंगूर से मैं शादी कभी नहीं करूंगी। अच्छा तो वो मुझे भी कभी नहीं लगा, मगर क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब होने की वजह से उनके सामने बेबस हो जाती हूँ। लेकिन मैं बात जरूर करूंगी उनसे। तो आप एक काम करें ना, आप खाला से बात क्यों नहीं कर लेती? नगमा बाजी मुझसे कितना प्यार करती है, और खाला वो तो मुझ में नगमा बाजी को देखती हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को शुजा पसंद क्यों नहीं है। उसकी इतनी बड़ी जॉब लग गई है अम्मी, अब तो उसका बड़े बड़े घरों में लोगों से मिलना जुलना होता है। ये बात तो है, बाजी की तो लॉटरी लग गई, रोजाना शॉपिंग के लिए जाती। देखा नहीं, दोनों माँ बेटी ने कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे, और तुम्हारे लिए कम कीमती तोहफे लेके आई हैं। तो फिर आप खाला से बात क्यों नहीं करती? आप आज ही खाला से बात करें और इस किस्से को ना यही खत्म कर दें प्लीज। तुम्हारी खाला के दिमाग तो इस वक्त आसमानों पे होंगे, और अगर उसने मना कर दिया तो हम दोनों बहनों का मिलना भी बंद हो जाएगा। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। और जवार तो कितनी बातें सुनाएगा, और तुम्हें तो सारी उम्र ताने देता रहेगा। तो फिर आप कहीं और कर दे मेरी शादी, और अब्बा से कह दे कि मैं उस लंगूर को पसंद नहीं करती। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जब तक अम्मा आपकी ये तरकीबें काम करेंगी ना, तब तक वो सांप पूरे घर को डस चुका होगा और आप देखती रह जाएंगी। अच्छा मायरा, चलो चीजें उठा के जरा अंदर रखो। चीजें उठा के अंदर। एक कप चाय तो बना के दो जरा। मैं नीचे आके मर गया क्या? सॉरी यार, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। जल्दी ले रही है। क्या बोला? गलती दे रही है। गलती मेरी नहीं है, नहीं है मेरी गलती। अच्छा भाई, मेरी गलती है। नहीं, सॉरी। मिली मुझे क्यों
ड्राइवर सिक्योरिटी पे गाड़ी रोको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ कुलसूम, अलीजे की मदर। जी मैम, मैं आपको पहचानती हूँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलो ड्राइवर, चलो। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल सी। दर्द दिलों के। अलीजे तो क्लास लेने गई है। अच्छा, कब तक आएगी? अभी तो गई है, 2-3 घंटे तो लगेंगे। सेकंड टाइम की क्लास थी ना। अच्छा, तुम क्यों नहीं गई? वो मैंने सुबह में क्लास ली थी और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस। अपना ख्याल रखा करो और लोगों से फासला भी रखा करो। तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकते थे ना, हम किसी और दिन का रख लेते। देखो, अगर तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो ना तो अभी भी बता दो, मैं हर सितम बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि सजा की मुस्तहिक तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है।